आप भी एक्सेल में परेशान हो, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, एंडलेस डेटा एंट्रीज और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। क्या आपको भी एक्सेल शीट देख के टेंशन हो जाती है और आपको चक्कर आने लगते हैं कि इस एक्सेल प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आपको कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज लिखने नहीं आते और आपको जो एडवांस फीचर्स है एक्सेल को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि इनका यूज कैसे करना है, इसके स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, और आप एक्सेल की प्रॉब्लम लेके फंसे हुए हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर बिगिनर हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, और आप भी एक्सेल की इन्हीं सब प्रॉब्लम से परेशान हो। आप भी एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फार्मूला से परेशान हो या फिर आप एक्सेल के किसी एडवांस या फिर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स को लेकर परेशान चल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो बस टेंशन मत लो यार, क्योंकि मैं आज आपको एक्सेल का एक बहुत ही सीक्रेट वेपन देने वाला हूं। एक ऐसा टूल बताऊंगा जो आपकी एक्सेल स्किल को रॉकेट की तरह बूस्ट कर देगा। तो भाई, आज हम सीखने वाले हैं चैट जीपीटी को हम एक्सेल में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम हमारी एक्सेल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करेंगे, और चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो एक्सेल के अंदर, उसको हम विद इन ए सेकेंड इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो बेसिकली यहाँ पे समझ लिया कि आपके पास खुद का एक एक्सेल असिस्टेंट मिल जाएगा जो आपके कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर देगा। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो चैट जीपीटी का यूज एक्सेल में कैसे करना है सीखने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं रामजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे शर्मा पे। सो गाइस, चलिए सबसे पहले जो चैट जीपीटी है उसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम हमारे सिस्टम में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे या फिर जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, सिंपली सर्च करेंगे चैट जीपीटी। देखिए मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ चैट जीपीटी सर्च कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब चैट जीपीटी जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। ओके, तो ये जो वेबसाइट है ये चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, openai.com इंडेक्स चैट जीपीटी। तो हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे, देखिए ये क्या करेगा, इसको आपको chatgpt.com पे लेके चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो तरीके, एक यहाँ पे आप गेस्ट मोड में यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए गेस्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाला है, प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी प्रॉम्प्ट या फिर जो भी काम हम चैट जीपीटी से कराने वाले हैं उसकी हमें हिस्ट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो साइन अप के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा। ओके, हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, साइन अप। इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा कि हमारे सामने साइन अप के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, मैनुअली ईमेल आईडी डाल के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर नीचे देखिए आपको कुछ डायरेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से भी क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हैं। जो सबसे पहला है वही फ़ोन नंबर का यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा आप जीमेल आईडी का यूज़ कर सकते हो, यानी जो गूगल अकाउंट होता है। तीसरा आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हो। चौथा आप एप्पल आईडी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास इनमें से कोई भी एक ऑप्शन है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में अकाउंट बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद जीमेल करूँगा और यहाँ पे मैं मेरी जीमेल आईडी के थ्रू क्या करूँगा, यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी साइन अप करके रखा हुआ है और अक्सर मैं इसका यूज़ करते रहता हूँ। तो इसके थोड़ा इंटरफेस के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको जीपीटीज़ मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे ये जीपीटीज़ क्या होते हैं, चैट जीपीटी के अंदर जीपीटीज़, जी हाँ। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है, एक ही प्रॉम्प्ट को हमें बार बार यूज़ करना रहता है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कैनवा का एक जीपीटी क्रिएटेड है। तो काफ़ी डेवलपर्स है जिन्होंने जीपीटी क्रिएट करके रखा हुआ है, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद का भी जीपीटी क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कैनवा का ऑलरेडी कुछ जीपीटी वगैरह यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आई नीड ए पोस्टर फॉर ऑनलाइन स्टोर, और यहाँ पे देखिए मेक ए इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे पहले से जो अक्सर यूज़ होने वाले जो प्रॉम्प्ट पहले से बना के रखे हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे जीपीटी ऐड करके रखा हुआ है तो इस तरीके से कुछ आपको पहले से ऑप्शंस मिल जाते हैं और वहाँ पे आप डायरेक्ट उन प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है।
देन उसके नीचे आप आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है हिस्ट्री। तो ये जो है इसे हिस्ट्री बोला जाता है चैट जीपीटी में, और यहाँ पे चैट जीपीटी की ढेर सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो आपने जितनी बार भी चैट जीपीटी का यूज़ किया है, हर एक न्यू चैट का यूज़ किया है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी समय ब्लैंक एक नया फ्रेश चैट जीपीटी का सेक्शन ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोगो है हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इस लोगो पे, और यहाँ पे देखिए आपको मॉडल मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, मॉडल्स। तो चैट जीपीटी के जो अलग अलग मॉडल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इस पर ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आपको दो ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आपका फ्री अकाउंट है तो आपको भी कुछ इसी तरीके के ऑप्शंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्लस मिल रहा है, यानी ये क्या है, पेड वाला है, ये अपग्रेडेड वाला है। अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। या फिर उसके बाद क्या, जो फ्री वाला जो अक्सर सब यूज़ कर रहे हैं वो ये ऑप्शन है, आप देख सकते हो, जिसे कि चैट जीपीटी बोला जाता है। अगर इनके मॉडल की बात करूँ तो चैट जीपीटी 3.5 है, और जो ऊपर वाला है वो चैट जीपीटी 4.0 है। ओके, तो जो 4.0 है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री मिलता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का आइकॉन देखने मिल रहा होगा। ऑल राइट, तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं रीजनिंग वगैरह भी सर्च कर सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ सर्च करना ऑनलाइन तो वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, चैट जीपीटी में डायरेक्ट सर्च भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो प्लस आइकन है इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, कोई एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू है उसको अपलोड करके हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि इस इमेज में या इस फाइल में ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो क्या करेगा, उस चीज़ को रीड करता है और हमें क्या करेगा, वहाँ पे उसका सॉल्यूशंस ला के देगा। बट ये कैसा है, फ्री में कुछ टाइम के लिए लिमिटेड है, यानी आप 4 से 5 बार तक ही इसका यूज़ कर सकते हो। देन ये क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्री पे स्विच हो जाता है, और ये जो सारे ऑप्शन है ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी का फ्री यूज़ करने वाले हैं हमारे एक्सेल के लिए। सो गाइज देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक्सेल डेटा है और इसी से रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, और मुझे कुछ फॉर्मूलाज नहीं मालूम, मुझे कुछ स्टेप्स नहीं मालूम, मुझे कुछ एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद लेने वाला। ओके, लेकिन चैट जीपीटी की मदद लेने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना के रखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है प्रॉम्प्ट राइटिंग से रिलेटेड। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उनको जाके आप पढ़ सकते हो, ये आपको मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं जब हम कोई प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं। और इसके अलावा क्या है, मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक स्लाइड के अंदर एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, और हम क्या करेंगे, इसी प्रॉम्प्ट को हमारे चैट जीपीटी में यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आपको डेटा समझ लेना कि आपका डेटा क्या है। अब जैसे मेरा डेटा क्या है, ये एक सेल्स डेटा है। ओके, अब मुझे कोई टास्क यहाँ पे करवाना है, तो मुझे जो भी टास्क कराना है मुझे चैट जीपीटी को पहले बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इसका टोटल निकालना है, अब मुझे मालूम नहीं इसका टोटल कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या किया, सेम चीज़ चैट जीपीटी को बताया यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट फॉर टोटल सेल्स। सबसे पहला क्या है, इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, ये एक तरह का बोल सकते हो गाइडलाइन होता है कि क्या होता है कि जब हम चैट जीपीटी में कंटिन्यूस चैट करते हैं, अगर आप फ्रेश चैट कर रहे हो तो दैट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, हम गलती से किसी पुराने चैट के साथ ही वहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। चैट जीपीटी बेसिकली क्या करता है, जो भी हम उससे बातें करते हैं, जो भी चीज़ें हम उसके बताते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हम उससे पूछते हैं, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और जब हम कोई दूसरा क्वेश्चन उसको पूछते हैं तो वो क्या कर सकता है, कभी कभी पुराने क्वेश्चन से रिलेवेंट आंसर्स आपको दे सकता है। तो हो सकता है आपने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसके पहले, और सडनली आप उसको एक्सेल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो क्या करेगा, एक्सेल के सॉल्यूशन देने की बजाय उसमें ही कुछ मिक्सअप कर देगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, इग्नोर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबको भूल जाएगा। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बोला, एक्ट एज एन एक्सेल एक्सपर्ट। एक्सेल एक्सपर्ट की तरह बिहेव करो। देखिए चैट जीपीटी क्या है, एक एआई है, उसके पास हर टाइप का नॉलेज है, राइट। अब जैसे हमारे स्कूल में होता था, एक ही सर आके क्या करता था, कभी कभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता था, कभी साइंस पढ़ा रहा है, कभी मैथ्स पढ़ा रहा है। लेकिन जब वो मैथ्स पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, मैथ्स का टीचर बनाए। जब वो साइंस पढ़ाता है तो साइंस का टीचर बनाए। तो उसी तरह हमें चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, एक्ट एज एन एक्सेल एक्सपर्ट।
तो एक्सेल एक्सपर्ट की तरह बिहेव करो और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है कि इन माय एक्सेल शीट कॉलम एफ हैज सेल्स अमाउंट एंड कॉलम सी हैज प्रोडक्ट नेम्ड, गिव मी फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने ऐड करके रखी है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मैं प्रोडक्ट रिलेटेड उससे क्वेश्चन करूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि कॉलम एफ में क्या है, मेरा सेल्स अमाउंट है, और कॉलम सी में क्या है, प्रोडक्ट्स में, और मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। अब ये चीज अगर मैं एक्सेल में दिखाऊं आपको तो देख सकते हो कि आप कॉलम एफ में क्या है, मेरे पास सेल्स अमाउंट है, और यहाँ पे कॉलम सी में क्या है, प्रोडक्ट नेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ चुका हूँ और मैंने क्या किया, एक फ्रेश चैट लेके रखा हुआ। ओके, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट को क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए क्या करेगा, विद इन ए सेकंड वो क्या करेगा, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसने सॉल्यूशन क्या दिया मुझे, देखिए इसने मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। और हाँ, एक चीज यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ मैं इसे इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, आप हिंदी में भी इससे बात करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसने सॉल्यूशन दे दिया और विद इन ए सेकंड यहाँ पे इसने रिप्लाई दिया है। इसने मुझे दो सॉल्यूशन दिए, एक देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सम का यूज करने बोला है, और यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट बताया था उसको भी उसने कंसीडर किया, और यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला दिया है सम इफ का। फिलहाल मेरा काम सम से हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ। अब इस फॉर्मूला को कॉपी कहाँ करना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक छोटू सा कॉपी करके बटन आएगा। ओके, आप इसका यूज करिए, इससे क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला ही कॉपी होता है। ओके, इसको कॉपी किया हमने, हम क्या करेंगे, हमारी एक्सेल फाइल में जाएंगे। अब जहां भी मुझे टोटल सेल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स टोटल। ओके, टोटल सेल्स, और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, F2 करके वो जो फॉर्मूला है उसको पेस्ट करूंगा और एंटर। और देखिए यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स आ चुका है ना, कमाल चीज दोस्तों ये। अगर आपको नहीं मालूम कि फॉर्मूला कैसे लिखना है, आप सिंपली उससे पूछ सकते हो। तो ये क्या था, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट था कि मुझे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो टोटल सेल्स के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट क्या किया, यहाँ पे मेरे चैट जीपीटी में दिया, उसने क्या किया, ये मुझे रिजल्ट ला के दे दिया। अब चलिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे सेल्स निकाला, मुझे जानना है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को लिखा है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसे क्या करूँगा, यहाँ पे चैट जीपीटी में ले जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। देखिए आज कहने तक ये कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि सेम डेटा पे मैं काम करने वाला हूँ। अगर आप सेम डेटा पे कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उस चैट को, अदरवाइज आप एक न्यू चैट भी ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने सेम लिखा है, इग्नोर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हो, सेम एक्सेल एक्सपर्ट की तरह काम करो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एफ कॉलम में मेरे सेल्स है, सी कॉलम में मेरा प्रोडक्ट नेम है, और मुझे फॉर्मूला दीजिए कि टोटल सेल्स काउंट करना है प्रोडक्ट वाइज विच इज इन सेल K2। तो मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि K2 के अंदर मेरा एक प्रोडक्ट नेम है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स निकालना है। अब इससे मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे उसके लिए परफेक्ट फॉर्मूला ला के दे देगा। देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्या कर रहा है। देखिए रेंज को क्या करना है, ये प्रोडक्ट नेम है, और ये क्या है, आपको क्या मैच कराना है, और ये क्या है, टोटल सेल्स है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला को, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है, प्रॉम्प्ट डालना है, फॉर्मूला आ जाएगा, कॉपी करना है। ठीक है, और एक्सेल में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए K2 में मैंने बोला उसको कि मेरा जो प्रोडक्ट होने वाला है, जो मुझे कंपेयर करना हो K2 में होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जीरो आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि K2 के अंदर मेरे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लैपटॉप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लैपटॉप। ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं टैबलेट लिखूंगा, देखिए टैबलेट का टोटल सेल्स आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फोन लिख दूं तो क्या हो रहा है, फोन का टोटल आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिंपल सा सेल्स था, और ये क्या था, ये प्रोडक्ट वाइज सेल है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट वाइज सेल यहाँ पे हमने निकाला है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, सिंपल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी जो भी फॉर्मूला है हम चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं। मैंने क्या क्या सिंपल सा फॉर्मूला डाला कि मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना है। मैंने उसको बता दिया कि सेल्स मेरा एफ कॉलम में है और जो मेरा प्रोडक्ट है वो सी कॉलम में है।
और जो प्रोडक्ट मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वो कहाँ पे मेरा K2 में है। तो उसने देखिए फॉर्मूला बराबर उसी तरीके से लिखा है। अगर यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को चेंज करता, इस K2 की जगह अगर मैं कुछ और बोलता तो वो क्या करता, उस सेल का रेफरेंस फॉर्मूला में ऐड कर देता। तो ये चीज़ होता है, अगर आप उसे डिटेल में हर एक चीज़ बताओगे, जैसे यहाँ पे मैंने उसे क्लियरली बताया कि K2 के अंदर मेरे प्रोडक्ट है जिसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, टोटल सेल्स निकालना है। उसने बराबर K2 को ही फॉर्मूला में ऐड किया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो फॉर्मूला दिया, यहाँ पे इसने क्या किया, K2 को ही देखिए ऐड किया इसने, दिख रहा है, इसने K2 को सम इफ में ऐड किया। तो अगर आप भी इस तरीके से एक प्रॉब्लम में फंसे हो जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी को जाके पूछ सकते हो। अब देखिए मैंने कुछ चीजें यहाँ पे और निकाल के रखी हुई है जिन्हें हम क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एक्सप्लेनेशन। मुझे VLOOKUP के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्ट एज एन एक्सेल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन हाउ दी VLOOKUP फंक्शन वर्क्स इन एक्सेल विथ एन एग्जांपल, आल्सो एक्सप्लेन ईच आर्गुमेंट यूज्ड इन द फॉर्मूला। मुझे VLOOKUP के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने क्या किया, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपली एंटर। अब देखिए यहाँ पे इसने प्रॉपर मेरे जो प्रॉम्प्ट है उसको रीड किया और देखिए यहाँ पे डिटेल में एक एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, विथ एग्जाम्पल दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या बता रहा है कि VLOOKUP क्या है। ये क्या करता है, वर्टिकली सर्च करता है फर्स्ट कॉलम में वैल्यू को जो भी हम उसे देते हैं, और जो कॉलम हमने मेंशन किया है उसी के सेम रो से हमें वैल्यू ला के देता है। यहाँ पे उसने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, हर एक आर्गूमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। लुकअप वैल्यू क्या करता है, लुकअप वैल्यू क्या है, जो हम ढूंढना चाहते हैं। टेबल एरे क्या है, जहां पे हमारा डेटा रखा हुआ है। कॉलम इंडेक्स क्या है, उस कॉलम का नंबर जहां से हमें कोई वैल्यू चाहिए। और लास्ट का ऑप्शन क्या है, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच है। और नीचे देखिए उसने पूरा एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए नोट भी दिया है उसने यहाँ पे। ओके, नोट पे देखिए उसने क्या बताया, वी लुकअप ऑलवेज सर्चेस लेफ्ट टू राइट। ओके, द लुकअप कॉलम मस्ट बी द फर्स्ट कॉलम इन द टेबल एरे। यानी जो भी लुकअप वैल्यू आप सर्च कर रहे हो आपके टेबल के पहले कॉलम में होनी चाहिए, तो ही वो रिजल्ट लाके देगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो क्या करेगा, एन एरर दे देगा। तो ये पूरा डिटेल में बता रहा है कि वी लुकअप क्या है। और अगर आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हो वो, ये क्या बोला कि आपको एक्स लुकअप के बारे में भी समझना है क्या। तो उसने ऊपर वी लुकअप मुझे समझा दिया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक्स लुकअप के बारे में भी समझना है क्या। तो अगर आपको एक्स लुकअप के बारे में भी समझना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यस प्लीज एक्सप्लेन एक्स लुकअप ऑल्सो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दूं, यस प्लीज एक्सप्लेन एक्स लुकअप ऑल्सो। अब वो क्या करेगा, एक्स लुकअप को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। गाइस आप देखिए, है ना ये कमाल की चीज। चैट जीपीटी बहुत ही पावरफुल एआई टूल है। आपको सिर्फ इसे सही ढंग से प्रॉम्प्ट लिखना है। और ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने उसको व्हील को एक्सप्लेन करने बोला था, उसने उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए वो क्या कर रहा है, उसने मुझे सजेशन दिया कि आपको एक्स लुकअप भी जानना है क्या। जी हाँ, तो मैंने उसको बोला कि यस एक्स लुकअप भी एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए नीचे पूरा एक्स लुकअप को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको एक्स लुकअप को डिटेल में सीखना है तो इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही आई बटन पे भी आपको एक्स लुकअप की लिंक मिल जाएगी, जहां पे मैंने एक्स लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एच लुकअप, इन सभी का कंपैरिजन बताया है, और बताया है कि कौन से फॉर्मूला का यूज हमें कब करना चाहिए। तो अगर आपको एक्स लुकअप सीखना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। और आपको वी लुकअप, एक्स लुकअप को थ्योरेटिकली जानना है तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आप ये मेरा जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने दिया, ये आपको मिलने वाला है, फ्री में मिलने वाला है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो गाइस अभी तक आपको ये अमेजिंग लग रहा है तो अभी कभी इस वीडियो पे एक लाइक आना चाहिए आपकी तरफ से। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा अभी तक, इसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अमेजिंग लगा है, यूज़फुल लगा है, काम का लगा है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो नोट्स में प्रोवाइड करने वाला काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, तो वो भी मेंशन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए मैंने क्या-क्या एक प्रॉम्प्ट लेकर रखा हुआ है सिनेरियो का। देखिए ये एडवांस प्रॉम्प्ट है वी लुकअप का। यहाँ पे क्या था, वी लुकअप एक्सप्लेनेशन था, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिटेल बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे मेरा प्राइजेस है, और मुझे वी लुकअप की मदद से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए।
तो जो थियरी हमने देखा वही सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, आपका एक डेटा लीजिए, ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है। आप डेटा लीजिए, यहाँ पे जाके जो कॉलम्स है उसको चेंज करिए और उसको बताइए कि कॉलम ए में क्या है, आपके कॉलम बी में क्या है और आपको वीलुकअप क्यों यूज़ करना है। वो आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेगा कि फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। आप उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और मुझे बताइए ये जो फॉर्मूला दे रहा है ये आपके शीट में काम कर रहा है क्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। क्या फॉर्मेटिंग करना है चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जो मेरा सेल्स है कॉलम एफ के अंदर है और मुझे क्या करना है, जो 15,000 से ज़्यादा वाले सेल्स है उनको हाईलाइट करना है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कैसे करना है, तो मैंने उसको बोला कि गिव मी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। अब मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास सेल्स अमाउंट है, उसमें 15,000 से जितने भी ज़्यादा सेल्स हैं सबको मुझे हाईलाइट करना है और मुझे इसका आइडिया ही नहीं बिल्कुल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब देखिए वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडलाइन देगा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे क्या करना है अगर मुझे 15,000 से ज़्यादा सेल्स को हाईलाइट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द सेल्स कॉलम। ओके, और यहाँ पे देखिए डिटेल में बोला है क्लिक ऑन फर्स्ट सेल विथ सेल्स, जैसे F2। तो F2 से क्या करना है, मुझे सेल्स कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके मैं F2 से पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स। तो देखिए जो मेन चीज़ है उसको बोल्ड में भी हाईलाइट कर रही है, तो आपकी टाइम भी सेव कर रहा है। आपको क्या करना है, खाली बोल्ड वालों को भी ध्यान में देखना है। वैसे तो आपको पूरा रीड करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपको आइडिया नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप क्या कर सकते हो, जो बोल्ड हाईलाइटेड चीज़ें उनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब जैसे होम पे गए हम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको कहाँ जाना है, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन, और वहां पर जाके इस फॉर्मूला को क्या करना है, पेस्ट। तो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और जो ऑप्शन इसने बोला है यहाँ पे आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। फॉर्मूले के बाद क्या करना है, देखिए क्या बोल रहे हो। फॉर्मूले के बाद क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, सेट फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट पे जाइए, वहां पे आपको फिल कलर का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप कलर चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक वगैरह भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल में और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का बटन मिल चुका है हमें। ये रहा फॉर्मेट का बटन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बटन है जैसा कि चैट जीपीटी ने बताया। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए फिल कलर का ऑप्शन ऊपर है। यहाँ पे देखिए फिल कलर है, यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह सेट करना है, यहाँ पे फॉन्ट का है और यहाँ पे नंबर्स की फॉर्मेटिंग है। तो फिलहाल अगर आपको फॉन्ट वगैरह सेट करना है तो आप फॉन्ट पे क्लिक करिए, बॉर्डर का करना है तो बॉर्डर पे करिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिल से भी क्या कर सकते हैं, जो कलर हमें चूज करना है उसे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन ले लिया। ओके, ठीक है। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी 15,000 से ज़्यादा के सेल्स हैं सब यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। आप देख सकते हो जितने भी 15,000 से ज़्यादा के जितने भी यहाँ पे सेल्स हैं सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी हमें स्टेप्स बताए, प्रॉपर बताए, सही तरीके से बताए। और देखिए नीचे सजेशन दे रहा है कि 5,000 से कम वालों को भी हाईलाइट करना है क्या। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी कर सकते हो, ये सजेशंस भी देता है गाइज। तो आप देख सकते हो एक तरह से पूरा मैजिक की तरह काम कर रहा है। आपको एक्सेल का कुछ भी नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, सारी चीज़ें ये खुद कर देगा। देखिए सबसे पहले हमने सेल्स निकाल लिया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकाला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा, वी लुकअप का एक्सप्लेनेशन देखा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। ओके, थोड़ा एडवांस बढ़ रहे हैं हम। पहले हमने बेसिक्स देखा, अब क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा एडवांस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट क्या बोल रहा है, राइट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज सेल्स फॉर प्रोडक्ट एक्स इन Q2। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो Q2 है ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना सेल्स है उसका एवरेज निकालना है। अगर आप बिगनर हो तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोले क्या मांग रहा है ये, क्या चाहिए क्या इसको। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या चाहिए उसको। तो बेसिकली जो Q2 होता है, जो बिजनेसेस होते हैं उस साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो वो क्या कर बोल रहा है कि Q2 में जो एक प्रोडक्ट है उसका मुझे सेल्स का एवरेज निकालना है। अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन है, प्रोडक्ट क्या है सी कॉलम में है, डेट कहाँ पे है ई कॉलम में है, सेल्स कहाँ पे है एफ कॉलम में है। ठीक है, कंसीडर Q2 एज अप्रैल टू जून। अब यहाँ पे इसने बता दिया है कि जो Q2 है उसको अप्रैल टू जून कंसीडर करना है। अब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है,
तो जैन फेब मार्च उसने क्या किया, पहला क्वार्टर पकड़ा। अब क्वार्टर टू को उसने क्या किया, अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून। तो आपको ध्यान देना कि आपकी कंपनी किस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करती है। अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है तो आपका क्वार्टर टू क्या होगा, क्वार्टर वन क्या होगा, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्या हो जाएगा, आपका क्वार्टर टू हो जाएगा। फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम क्या, जैन फेब अप्रैल, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्लाइटली चेंजेस करने वाला हूँ। अब देखिए जो प्रोडक्ट एक्स है, ये नाम का मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। अगर मेरी एक्सेल शीट में आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, टैबलेट है और यहाँ पे फ़ोन है, मॉनिटर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप ले लेता हूँ। बाकी चीज़ें एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने कॉलम बोला है कि सारी चीज़ें बराबर है क्या। अब देखिए कॉलम सी में क्या है, कॉलम कॉलम सी के अंदर क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कॉलम सी के अंदर है। डी के अंदर क्या है, कैटेगरी है। ई के अंदर डेट है, तो देखिए डेट ई के अंदर है, सेल्स एफ कॉलम के अंदर, विच इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ लैपटॉप लिख दूंगा। ठीक है, ये लैपटॉप, लैपटॉप का मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना और एंटर, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने बताया कि करना क्या है। देन उसके बाद देखिए उसने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया। दिख रहा है, इसने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले को मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये कि इसने किया क्या। अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला में उसने किया क्या है। लेकिन आप एक एडवांस यूजर हो एक्सेल के और एक एक्सपर्ट लेवल के, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसने क्या किया है। एवरेज इफ के अंदर क्या क्या है, इसने कंडीशन अप्लाई की है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कहीं पे भी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आके मुझे पेस्ट करना है, एंटर। तो गाइज यहाँ पे जैसे ही मैंने फॉर्मूला एंटर किया और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास एरर। अब ये एरर क्यों आया, चलिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए मैंने सारी चीज़ें बताई चैट जीपीटी को, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसको एक चीज़ बताना मैं भूल गया। उसको मैं ईयर बताना भूल गया। तो आप देखोगे तो इसने फॉर्मूला में क्या किया है, तो इसने फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ 1 जुलाई टू 30 जून मेंशन किया है। इसने ईयर बताया ही नहीं। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्यू एरर आया है और जो मेरा ईयर है वो बेसिकली 1 जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक है। ये मैं उसको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे बोलूँगा आई गॉट एन एरर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, उसको मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद, ओके, और साथ ही मैं उसको बताऊंगा कि जो डेट है मेरे पास, डेट आई हैव इज, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसको बताया कि आई गॉट एन एरर, आई गॉट एन ड्यू एरर। तो उसको मैं बता देता हूँ कि मुझे ड्यू एरर आ गया है। आई गॉट एन ड्यू एरर यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद मुझे एरर आया है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट, और उसको साथ में बोला कि आई वुड लाइक टू ऐड दैट डेट आई हैव इन माई डेटा इज बिटवीन 1 जनवरी 2024 टू 25। काइंडली चेक, काइंडली चेक एंड रेक्टिफाई द फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या हो गया कि मैंने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अधूरी दे दी थी। तो चैट जीपीटी को मैंने क्या किया, ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि अप्रैल जून का क्वार्टर निकालना है, लेकिन मैंने उसको बताया ही नहीं कि ईयर कौन सा है। तो उसने क्या किया, ईयर आईडी नहीं किया फॉर्मूला में, और जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया मेरे एक्सेल शीट में, वहाँ पर मुझे एरर आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे उसको वापस मैं उसको बोल रहा हूँ कि आई गॉट एन ड्यू एरर while using this formula and I would like to add that date I have in my data is 1 Jan 2024 to 31st December। यहाँ पे दिसंबर कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से मैं मेंशन करता हूँ जैसी डेट मेरे डेटा के अंदर। ओके, तो मैंने उसको बोला काइंडली चेक एंड रेक्टिफाई और एंटर। ठीक है, अब वो क्या करेगा, थैंक्स फॉर एक्स्ट्रा डिटेल बोल रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको करेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्शंस कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, फॉर्मूला में कुछ करेक्शंस किए। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, वापस जाके अप्लाई करूँगा मेरे एक्सेल में, और इस बार देखूंगा क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला काम कर चुका है। और जो एवरेज है लैपटॉप प्रोडक्ट का क्वार्टर टू के लिए, वो क्या है, 18,626। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज आ चुका है। ओके, एवरेज, एवरेज फॉर लैपटॉप फॉर क्वार्टर टू, एवरेज सेल्स फॉर लैपटॉप
फॉर क्वार्टर टू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार इसने फॉर्मूला करेक्ट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम इसे देंगे उतना अच्छा ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट ला के देगा। तो देखिए इनिशियली क्या किया, मैंने ईयर मेंशन नहीं किया तो उसने फॉर्मूला बराबर दिया, बट उसने फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पे कहीं पे भी ईयर को मेंशन ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमें एरर आ गया। बाद में हमने उसको क्या बताया कि भैया एरर आ चुका है, ड्यू एरर आया है, और साथ ही मैंने उसको बताया कि जो मेरा डेट है उसमें ये पर्टिकुलर डेट का मेरे पास डेटा है। अब उसने क्या क्या, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए इसने क्या क्या, इस बार यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसने प्रॉपर डेट्स का यूज किया है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, कभी कभी ये हमें रिजल्ट अच्छे भी देता है, कभी कभी गलत रिजल्ट भी देता है, डिपेंड करता है कि हमने प्रॉम्प्ट कितना अच्छा डाला है। तो जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट को करेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे हमें एवरेज सेल्स भी मिल चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रॉम्प्ट है उसको देखते हैं। तो अगला प्रॉम्प्ट क्या है, डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड है। ओके, डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। तो मान लीजिए आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या एक प्रॉम्प्ट लिखा है और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी को यहाँ पे एंटर करके बता रहा हूँ। देखिए सिंपल सा मैंने बोला है कि एक्सेल एक्सपर्ट की तरह काम करिए। मेरे पास कस्टमर नेम है जो कि कॉलम बी के अंदर है। कहाँ पे है, कॉलम बी के अंदर। और मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर्स। मुझे डुप्लीकेट कस्टमर्स को रिमूव करना है, उनको हटाना है। दैट्स इट। और इसे क्या करना है, एंटर कर देना है। और यहाँ पे देखिए ये काम करेगा और ये क्या कर रहा है, पूरे स्टेप्स बता रहा है कि आपको कैसे करना है। और देखिए ये ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, टू सिंपल एंड इफेक्टिव वेज। एक तरीका नहीं बता रहा है, दो तरीके बता रहा है। तो दोनों तरीके क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिमूव डुप्लीकेट टूल्स का यूज करिए आप। तो देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि करना क्या है आपको डिटेल में यहाँ पे। और दूसरा क्या बोल रहा है कि आप यूनिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है डिस्ट्रक्टिव है और ये क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मतलब क्या है, इससे डेटा पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, इसको कॉपी करता हूँ और मेरे एक्सेल में आके मैं यहाँ पे कहीं पे यूज करता हूँ इस फॉर्मूले को और एंटर करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास यूनिक वैल्यू आ गई है। ये क्या टोटल यूनिक वैल्यू है, इसमें एक भी डुप्लीकेट्स नहीं है मेरे पास, इसलिए यूनिक आ गया है। और वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करता, ये चीज अगर मैं यहाँ पे करता तो क्या होता कि ये मेरे डेटा पे इम्पैक्ट करता, तो मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वहां पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपको ओरिजिनल डेटा पे इम्पैक्ट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यूनिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और आपको ओरिजिनल डेटा पे इम्पैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का यूज करोगे। ओके, अब देखिए यूनिक दिख नहीं रहा है मुझे, रीजन बिंग क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर्स है उसमें सारे के सारे जो कस्टमर है में यूनिक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉलम है ये बी की जगह सी करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पे स्विच कर देते हैं, सेम फॉर्मूला और एंटर। अब देखिए यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट आ चुके हैं मेरे पास। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने दिख रहे थे, 20। और यहाँ पे देखिए यूनिक प्रोडक्ट कितने दिख रहे हैं मुझे, 4 ही दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए भी चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो। देखिए उसने फॉर्मूला बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पे इसने एक और चीज बताया, बोनस। बोनस टिप्स भी देता है सामने से, अगर आपको शॉर्ट करना है, मतलब अगर आपने यूनिक वैल्यू निकाल लिया और उसको शॉर्ट भी करना है तो कैसे करोगे, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं और सी बी की जगह मैं क्या करूंगा, सी करूंगा, क्योंकि क्या है सारे यूनिक है मेरे पास। ठीक है, और एंटर। अब देखिए क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर रहा है, सबको स्विच कर रहा है, ये दिख रहा है। तो ये काम भी ये करता है। आप बोलोगे यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, पूरा कॉलम यहाँ पे चूज किया है। अगर यहीं पे मैं क्या करता, सिर्फ ये पर्टिकुलर इतना एरिया सेलेक्ट करता और एंटर करता, तो देखिए क्या हो रहा है, जितने प्रोडक्ट है उतने ही आएंगे। तो कभी कभी जो रेंज है वो भी हमें हाईलाइट करना पड़ता है कि जो मेरा डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक है। आप बोल सकते हो कि फर्स्ट रो से लेके मेरा जो डेटा है लास्ट 21 रो तक है। तो जो फॉर्मूला है वो उसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। आप पूरे कॉलम को भी टारगेट कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर रेंज को भी टारगेट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर रेंज को टारगेट करने का बेनिफिट यही है कि वो कट टू कट रिजल्ट आपको ला के देगा। और अगर आप पूरा कॉलम करते हैं तो वहाँ पे एक जो ब्लैंक्स वैल्यू वगैरह उसको क्या करेगा, जीरो में हाईलाइट कर देगा। तो बोलने का मतलब यह है कि आप चैट जीपीटी की मदद से डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी रिमूव कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे अगला जो मैंने लिया है वो लिया है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम। मेरे पास जो डेटा है, जो फुल नेम है, उसमें से मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को सेपरेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है।
प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है कि सेम एक्सेल एक्सपर्ट की तरह काम करो, और जो मेरे पास फुल नेम है, कॉलम ए के अंदर फुल नेम है, उसमें से मुझे क्या करना है, फर्स्ट लास्ट नेम का जो फॉर्मेट है इस तरीके से दिया गया है। जॉन स्मिथ उसने एग्जाम्पल लिया है, एंड आई वांट ए फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट ओनली फर्स्ट नेम, प्लीज एक्सप्लेन दी फॉर्मूला एज वेल, और साथ ही फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन करो। अब मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और जो मेरा एक्सेल है वहाँ पे आके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, जो को मेरा नेम है वो कौन से कॉलम में है, कॉलम बी में है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलम ए में है, तो ये क्या करेगा, मुझे गलत फॉर्मूला देगा, मुझे इसे कॉलम बी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, एंटर। तो ये कभी कभी आपको ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे रेफरेंस लेके रखा हुआ है कि आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसने यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ला के दे दिया, एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, और साथ ही नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कल को अगर आपका मैनेजर या बॉस आकर आपको पूछेगा कि ये फॉर्मूला तुमने कैसे लिखा, तो आप बता सकते हो कि मैंने देखिए ये फॉर्मूले में ये मेंशन किया है। तो हर एक चीज को क्या कर रहा है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। आप नीचे जाइए, हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें सीख सकते हो। देखिए चैट जीपीटी का यूज करना है आपको, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम इससे चीजें सीखेंगे, राइट। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करूँ, देखिए आ रहा हूँ, आ गया। देखिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ये है ना कमाल दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूरा नेम है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट नेम। देखिए फर्स्ट नेम आ गया। जबरदस्त, मजा आ रहा है आप लोगों का अभी तक? तो जल्द से जल्द इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए गाइस, क्योंकि आगे मैं थोड़े और एक दो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आ चुका है अपना, ठीक है, फर्स्ट नेम भी बराबर काम कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला प्रॉम्प्ट क्या है, अब बारी है वीबीए की गाइस। अभी तक हमने क्या क्या बेसिक्स देखा, उसके बाद थोड़े हमने एडवांस देखे, थोड़े एक दो कॉन्सेप्ट समझे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझी, इसके अलावा हमने जो है वीलुकअप का एक्सप्लेनेशन देखा। अब क्या है, वीबीए। मान लीजिए आपको वीबीए कोड लिखना है, आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया है, आपको वीबीए के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आपको बताना कि क्या करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रॉम्प्ट, ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट समझा देता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसका मेरे डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। अब देखिए डेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए चेंज कर दिया मैंने, उसको एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सेल वीबीए एक्सपर्ट। ये लाइन ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे वीबीए का काम कराना है ना, तो अब मुझे उसे वीबीए एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, राइट ए वीबीए मैक्रो, तो मतलब वीबीए कोड लिखने बोल रहा हूँ, डैट कॉपीज डेटा फ्रॉम शीट वन। अब देखो क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा कोड चाहिए जो डेटा कॉपी कर सके एक सीट से दूसरी शीट में। मैंने क्या बोला, डेटा कॉपी करना है, कहाँ से करना है, शीट वन से करना है। रेंज भी बता दिया, A1 to B10, ओके। और उसको क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ करना है, शीट टू में करना है, और कहाँ पे करना है, सेल C1 से स्टार्ट करना है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला मुझे चाहिए एक वीबीए कोड चाहिए, ठीक है। उसका काम क्या करना है, कॉपी कराना है। कहाँ से कराना है, यहाँ से कराना है मुझे। ये जो डेटा यहाँ से कॉपी कराना है, ठीक है। और उसको कॉपी करा के कहाँ लेके जाना है, उसको पेस्ट करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे शीट, यहाँ पे करना है, C1 सेल पे करना है, और वो शीट टू का होगा, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, और यहाँ पे देखिए पेस्ट करते हैं, ओके। आप देखिए यहाँ पे रेंज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मेरा एक्सेल शीट है, मैं इसको ही ले लेता हूँ। अब देखिए एक्सेल शीट का मेरा रेंज क्या है, A1 से लेकर क्या है, यहाँ पे मेरे पास H ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल डेटा यही है। तो मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो ये डेटा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले टेबल फॉर्मेट ले लेता हूँ, ओके। ये मेरा एक्चुअल डेटा ये है, तो A1 से लेकर कहाँ तक है, ये H21 तक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, A1 से लेकर H21, ठीक है। और यहाँ पे C1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, A1 कर देता हूँ, क्योंकि शीट टू मेरा एम्प्टी रहने वाला है। इसको मैं जस्ट अभी यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखिए शीट टू क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। वो डेटा को मुझे यहाँ पे कॉपी करवाना है, किसकी मदद से, वीबी की मदद से, ओके। और साथ ही मैंने क्या मैंशन किया यहाँ पे, मेक श्योर कोड इज क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और एंटर। अब देखिए यहाँ पे इसने फटाफट वीबीए कोड लिखना चालू कर दिया। विद इन ए सेकंड इसने क्या किया, कोड दे दिया। कोड दे दिया, और साथ ही देखिए क्या करता है, यहाँ पे स्टेप्स भी बता दिए।
तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस कोड को भी अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि VBA रिलेटेड है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जाना है, ये प्रॉम्प्ट लेना है, साथ ही में एक्सेल शीट भी दे दूंगा। और ध्यान रहे कि जो प्रॉम्प्ट है वहाँ पे मैंने चेंजेस करके रखे हैं, वहाँ पे मैंने एक्चुअल रेंज नहीं रखी है। यहाँ पे जो रेंज है आपको चेंज करनी है, आपको खुद से चेंज करनी है, और कहाँ पे डेटा डालना है ये भी आपको चेंज करना है। और क्या करना है, आपको कोड को रन करना है। कोड रन हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, कमेंट में आके बताइए कि यस इट वर्कड। जो VBA कोड है डेटा कॉपी करने का शीट 1 से शीट 2 में पूरी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। ऑलराइट, तो चलिए अगला प्रॉम्प्ट देखते हैं। देखिए ये भी VBA का है, अब ये थोड़ा एडवांस है और ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको बता दो। देखिए, एक्ट एज VBA एक्सपर्ट, राइट ए VBA मैक्रो दैट लूप्स थ्रू ऑल द एक्सेल फाइल इन द स्पेसिफिक फोल्डर। अब यहाँ पे क्या है, मेरे एक फोल्डर के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एक्सेल फाइल है, और मुझे क्या करना है, वहां से डेटा कॉपी करके एक मास्टर वर्कबुक में पेस्ट करना है। मतलब एक फोल्डर के अंदर मेरे पास 10 फाइल हो सकती है, 5 फाइल हो सकती है, सभी का जो डेटा कॉपी करके कहाँ लेके करना है, मुझे एक मास्टर वर्कबुक बनाना है। हो सकता है आपके पास मंथली शीट्स है, जैन फेब मार्च अप्रैल, और उसमें आपके डेटा पड़े हो और आपको सभी को क्लब करना है। तो इसके लिए आपको VBA कोड लिखना है। तो ये रहा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लीजिए, जाइए चैट जीपीटी के पास, बोलिए मुझे ये कोड दीजिए, वो आपको कोड दे देगा। आपको क्या करना है, चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, आपको रेंज बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है। ओके, कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है, और उसको आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, शीट 1 में करना है, मास्टर वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर भी बताया कि अगर एरर आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से लिखी गई है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल वर्कबुक से एक वर्कबुक में कैसे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो ये क्या है, उसका VBA कोड है। तो ये भी क्या आपके लिए एक बोनस की तरह है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं VBA का प्रैक्टिकल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, ये डेटा एनालिसिस के लिए है। आपको डेटा एनालिसिस करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं है। तो चैट जीपीटी है ना भाई, तो टेंशन क्यों लेना आपको। आपको सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट लेना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको ले जा रहा हूँ मैं कहाँ पे, चैट जीपीटी में, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए चेंज, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज, इसको भी चेंज कर देने का। चैट जीपीटी पहले क्या था, एक्सेल एक्सपर्ट था, फिर VBA बनाया हमने, अब क्या डेटा एनालिसिस एक्सपर्ट बना दिया। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सेल्स डेटा है, अब उसमें मुझे ट्रेंड्स, पैटर्न, परफॉर्मेंस, ओवर टाइम, सारी चीज़ें निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या है, फॉर्मूला बताओ, चार्ट्स बताओ, पिवट टेबल बताओ, और आपके पास कोई भी टिप्स है, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करो। बेसिकली हमको कुछ मालूम ही नहीं है, हमको डेटा एनालिसिस का कुछ भी आइडिया नहीं है। सारी चीज़ें क्या करेगा, ये चैट जीपीटी देगा। एंटर करिए, देखिए क्या करेगा, सारी चीज़ें निकाल के देगा आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि समराइज डेटा यूजिंग पिवट टेबल। तो पिवट टेबल से क्या करना है, डेटा समराइज करना है। ट्रेंड्स निकालने बोल रहा है कि ट्रेंड्स निकालिए, मंथली ग्रोथ कितना हो रहा है, नीचे फॉर्मूला दे दिया उसने। ठीक है, ईयर टू ईयर ग्रोथ कितना हो रहा है, वो भी फॉर्मूला दे दिया उसने। टाइम सीरीज चार्ट्स बनाइए, किसकी मदद से, ट्रेंड एनालिसिस करना है। देखिए पूरा डिटेल में बता रहा है क्या क्या करना है आपको। ओके, नीचे आइए, देखिए क्या बोल रहा है, सीजनल और पैटर्न, मूविंग एवरेज, फॉर्मूला बता रहा है क्या करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्विक इंसाइट्स कैसे निकालने हैं। देन देखिए विजुअलाइजिंग सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड रीजन, रीजन वाइज प्रोडक्ट और रीजन का, ये रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज कैसे सेल्स का विजुअलाइजेशन करना है, वो बता रहा है। स्लाइसर कैसे यूज करना है, फिल्टर कैसे यूज करना है, सारी चीजें बता रहा है। देखिए समरी बता रहा है लास्ट में आपको क्या क्या करना है। पिवट टेबल यूज करना है, फॉर्मूलाज यूज करना है, चार्ट्स यूज करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है, और स्लाइसर यूज करना है। और नीचे आपको देखिए एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरा डिटेल में बता रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक्सेल शीट आ गई, आपके मैनेजर ने बोला इसके इसके ऊपर विजुअलाइजेशन बनाइए, इसके ऊपर पूरा डैशबोर्ड बनाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ। चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी को पूछिए, आपको सिंपली उसको बताना कि आपका डेटा क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल्स डेटा बोला है, इसको आप और डिटेल में जाओगे, आप बताओगे कि मेरे इस कॉलम के अंदर ये है। आप लिस्ट बना सकते हो कि मेरे पास 5 कॉलम है, 5 कॉलम के अंदर क्या क्या है, पूरा चीजें बता दीजिए उसको। अगर डेट्स है तो डेट्स भी बताइए कि कौन से डेट से स्टार्ट हो रहा है, कौन से डेट पे एंड हो रहा है।
तो उसको जितनी डिटेल में चीज़ें मालूम पड़ेगी चैट जीपीटी को, उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा वो आपको, उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन और स्टेप्स आपको बताएगा वो। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहा है तो उसको डिटेल में बताइए कि आपके पास डेटा क्या है। ऑलराइट, तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। अब देखिए अगला क्या स्लाइड है, अब ये आखिरी प्रॉम्प्ट है हमारा, डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना है आपको। रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी हमें डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाना होता है, तो कैसे बनाएंगे उसका भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया गया है। ओके, इसको कॉपी करते हैं, जाते हैं हमारे चैट जीपीटी के पास, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए दैट्स इट। आप पढ़ सकते हो क्या बोला जा रहा है, एक्सेल एक्सपर्ट की तरह काम करो, डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है जो अपडेट होता रहे कि वैल्यू को सिलेक्ट करता ही अनदर सेल से जो डेटा है उसका वैलिडेशन आना चाहिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर चाहिए आपको, फॉर्मूला चाहिए, एंटर करिए, पूरी चीज़ें डिटेल में बताएगा। आपको मालूम है डायनामिक ड्रॉप डाउन बनते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देखिए बराबर बता रहा है ये, पूरे स्टेप्स बता रहा है क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या लिस्ट बनाना है। उसके बाद देखिए नेम रेंज क्रिएट करना पड़ेगा आपको, नेम रेंज कैसे क्रिएट करना है आपको नहीं मालूम तो कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है, पहला डेटा वैलिडेशन कब लगाओगे, दूसरा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कब बनाओगे, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। और इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या। देखिए ट्रबल शूटिंग भी बता रहा है, अगर आपके पास कहीं पे एरर आ जा रहा है तो देखिए स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, स्पेसेस नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बता रहा है वो। मतलब एरर कहाँ पे आता है, क्या क्या एरर आ सकता है, वो सारी चीज़ें से पता है, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा है वो। और साथ में कंक्लूजन, देखिए इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आप अगर गूगल पे जाके सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, चैट जीपीटी आपको यहाँ पे डायरेक्ट ला के दे रहा है। तो गाइज ये था ओवरऑल कैसे हम एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट की फाइल है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये जस्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बना के रखे हैं, आप इनका रेफरेंस ले सकते हो। आप इसी के ज़रिए आपकी जो एक्सेल फाइल है उसमें कौन सा डेटा है, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मेंशन करिए और चैट जीपीटी के पास जाइए, चैट जीपीटी आपको पूरा सॉल्यूशन दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ रूल्स बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही आपको ये पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वैसे मैं गूगल ड्राइव की भी लिंक आपको देने वाला हूँ और साथ ही आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिलने वाली है। तो आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ से इस नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था चैट जीपीटी को एक्सेल में यूज करने का कंप्लीट ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप अपनी एक्सेल की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।